नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज बीट पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि ट्रेन चलने के दौरान लोको पायलट एक डायरी या नोटबुक मेंटेन करते हैं। उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी जाती है, क्यों लिखी जाती है, कौन उसमें लिखते हैं, सारी चीज़ों पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले दोस्तों आपको बता दें, यदि भारतीय रेलवे में आपका ड्रीम है लोको पायलट बनने का, तो आपको ही पता है सबसे पहले आपको आना होगा असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर, क्योंकि लोको पायलट आप सीधे नहीं बन सकते। असिस्टेंट लोको पायलट के ही पद पर वैकेंसी निकलती है, तो उसमें ही अपॉइंट होकर आते हैं, यानी सहायक लोको पायलट। तो सहायक लोको पायलट के लिए ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं वो नोटबुक। ये देखिए, ये है नोटबुक। ये लोको पायलट का नोटबुक होता है। ये हर डिवीजन, हर जोन में अलग अलग तरीके का हो सकता है, लेकिन नोटबुक सभी लोको पायलट, चाहे वो मालगाड़ी के हों चाहे कोचिंग गाड़ी के हों, सब मेंटेन करते हैं। मालगाड़ी और कोचिंग गाड़ी क्यों? तो आपको बता दें, भारतीय रेलवे में दो तरह की सेवाएं चलती है। मालगाड़ी की सर्विस को फ्रेट सर्विस कहा जाता है, और यात्री ट्रेन यानी पैसेंजर ट्रेन, मेल एक्सप्रेस ट्रेन जिसमें आप यात्रा करते हैं, उसे कोचिंग सर्विस में रखा गया है। यानी दो कैटेगरी हो गई, कोचिंग सर्विसेज एंड गुड सर्विसेज, फ्रेट सर्विस। दोनों गाड़ी के लोको पायलट चाहे कोचिंग में काम कर रहे हों, यानी यात्री गाड़ी में काम कर रहे हों, या मालगाड़ी में काम कर रहे हों, नोटबुक लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें लिखा क्या क्या जाता है, तो जैसे देखिए, जब भी कोई ट्रेन चार्ज लेते हैं और किस डेट में चार्ज लेते हैं, तो वहीं से शुरुआत होता है। सबसे पहले डेट लिखा जाता है। जाहिर सी बात है, डेट लिखेंगे आप, इस डेट में हमने ये गाड़ी का चार्ज लिया। मालगाड़ी का भी अपना कुछ नाम होता है, कोड होता है। हर स्टेशन का कोडिंग के हिसाब से मालगाड़ी का वो कोड होता है। उसका भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप मालगाड़ी के नाम से पता कर सकते हैं कि उसकी डेस्टिनेशन कहाँ तक होगी, कहाँ जाएगी। ठीक है, तो वो होता है। और जो यात्री गाड़ी होती है, उसका ट्रेन नंबर तो होता ही है। जैसे आप वेयर इज माई ट्रेन में कोई नंबर डालकर देख लेते हैं, तो ट्रेन का, हर ट्रेन का, कोचिंग ट्रेन का नाम और नंबर स्पेशल होता है, जो सभी जानते हैं। और मालगाड़ी का भी कुछ स्पेशल नंबर डिजिट से होता है। तो सवाल यह है कि आप लिखते क्या हैं इसमें। तो डेट हो गई, ट्रेन नंबर हो गया, उसमें इंजन कौन सा लगा हुआ है, तो डेट, ट्रेन नंबर, लोको का होम सेट कहाँ है, ये सारी चीज़ें लिखी जाती है। अब जो ट्रेन चार्ज लिए हैं उसका बीपीसी इशू होता है, चाहे वह कोचिंग ट्रेन हो या मालगाड़ी ट्रेन हो। बीपीसी का मतलब होता है ब्रेक पावर सर्टिफिकेट। यह एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो ट्रेन को सर्टिफाई करता है, यानी ट्रेन के ब्रेक पावर को सर्टिफाई करता है कि ब्रेक क्या काम करता है, कैसे, यानी कितना परसेंटेज ब्रेक एक्टिव है। ये सब चीज़ें बीपीसी बताता है। तो कोचिंग की भी बीपीसी होती है और मालगाड़ी की भी बीपीसी होती है, तो उसका एक नंबर होता है, तो उसमें बीपीसी का नंबर लिखा जाता है। कहाँ से इशू हुआ है वो लिखा जाता है, किस डेट में इशू हुआ है, कब तक वैलिड है, ये सारी चीज़ें उसमें दर्ज की जाती है। अब कोचिंग सर्विस है, तो उसमें पता होता है कि हमारी गाड़ी को कहाँ रुकना है, कहाँ स्टार्ट करना है। तो उसके लोको पायलट या असिस्टेंट लोको पायलट पहले से ही उसमें भर लेते हैं कि शेड्यूल अराइवल, शेड्यूल डिपार्चर क्या है। शेड्यूल अराइवल से मतलब हो गया कि उसका जो नॉर्मल पब्लिक अराइवल है, और शेड्यूल डिपार्चर जो पब्लिक डिपार्चर होता है, जिससे यात्री देखते हैं कि इतने बजे ये ट्रेन खुल जाएगी, तो वो सब चीज़ पहले से लिख कर रखते हैं। और असिस्टेंट लोको पायलट क्या करते हैं, लोको पायलट को भी बताते हैं कि श्रीमान यहाँ पर स्टॉपेज है, यहाँ से गाड़ी खुलनी है, अभी टाइम नहीं हुआ है या लेट है, जो भी है वो सारी चीज़ें पहले से भर कर रखते हैं। बाय द वे, अगर गाड़ी लेट हो जाती है तो एक्चुअल अराइवल और एक्चुअल डिपार्चर भी लिखना पड़ता है कि एक्चुअल अराइवल कितने बजे हुआ, ठीक है, और एक्चुअल डिपार्चर कितने बजे हुआ। ये सब चीज़ें भी कोचिंग ट्रेन के असिस्टेंट लोको पायलट इसमें लिखते हैं। अब मालगाड़ी में काम करते हैं तो उनका तो कोई शेड्यूल नहीं है और शेड्यूल डिपार्चर नहीं है, तो एक्चुअल अराइवल और एक्चुअल डिपार्चर जो उनकी होती है, अराइवल का मतलब जिस स्टेशन पर गाड़ी उनकी पहुंची और जिस स्टेशन से गाड़ी कितने बजे खुली, वो सब चीज़ें भी इसमें लिखते हैं। तो ट्रेन नंबर हो गया, बीपीसी भी लिख लिए, हर चीज़ इसमें, अराइवल, डिपार्चर, बहुत सारी चीज़ें। अब उसमें ट्रेन मैनेजर कौन है, उनका भी नाम लिखना पड़ता है, खुद का नाम भरना पड़ता है कि असिस्टेंट लोको पायलट कौन है, ये सब चीज़ें इसमें भरी जाती है। ठीक है। अब आजकल के जो इंजन हैं, जैसे WAG9, WAG12, ये सब इंजन क्या करते हैं, ब्रेकिंग के दौरान कुछ एनर्जी जनरेट करते हैं, यानी OHE में वापस एनर्जी को भेज देते हैं। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, एनर्जी कितनी खपत हुई और हमने कितना बनाया, यानी ड्यूटी के दौरान एनर्जी ब्रेकिंग के दौरान कितनी बनी, ये सारी चीज़ें भी इस नोटबुक में लिखी जाती है, ताकि साइन ऑफ करते समय, यानी जब लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट की ड्यूटी ऑफ होती है, तो उस टाइम उसे इंटर किया जाता है कि हमने इतनी एनर्जी प्रोड्यूस भी की। आपको बता दें कि WAG9 और WAG12 जो लोको है ना,
वो ब्रेकिंग के दौरान कुछ एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और वापस OHE में भेज देते हैं। ये सारी चीज़ें भी इसमें लिखी जाती है। कोई भी एबनॉर्मलिटी हो गई, मान लीजिए नो टेंशन एक होता है, जैसे गाड़ी चलने के दौरान बिजली का कट जाना, थोड़ा देर के लिए कभी कभार बिजली कट भी जाती है, तो उसका भी डिटेल यहाँ किलोमीटर नंबर के साथ टाइमिंग के साथ लिखा जाता है कि इतने टाइम में पावर कट हुआ था। मान लीजिए कोई और एबनॉर्मलिटी हो गई, कैटल रन ओवर हो गया, यानी कोई मवेशी वगैरह एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन से कट गया, रन ओवर हो गया या जो भी हो गया, तो उसका भी डिटेल यहाँ पर लिखा जाता है कि इतने किलोमीटर नंबर में इतने मास्ट में कैटल हिट हुआ, वो सारी चीज़ें भी लिखी जाती है। मान लीजिए आपके इंजन में कोई फुट प्लेट कर रहा है, लर्निंग ले रहा है, कहीं से कहीं का लर्निंग होता है ड्यूटी जाने से पहले, यानी जिस रूट में आप नया जा रहे हैं तो लर्निंग भी लेना पड़ता है। तो वैसे कंडीशन में क्या होता है, जो लर्निंग ले रहे हैं उनका भी नाम लिखा जाता है। कई बार ऐसा भी होता है ट्रेन में आपकी गाड़ी में, चाहे मालगाड़ी हो चाहे कोचिंग सर्विस हो, कई सारे अधिकारी फुट प्लेट करेंगे। जैसे OHE के अधिकारी हैं, वो अपने OHE को देखने के लिए फुट प्लेट कर सकते हैं। ट्रैक के जो अधिकारी हैं वो अपने ट्रैक को देखने के लिए, सुपरविजन करने के लिए फुट प्लेट कर सकते हैं। अपने भी कुछ अधिकारी हैं जो कि इंस्पेक्शन वगैरह कर सकते हैं, तो वो इंजन में आते हैं, इंजन में नाइट हो चाहे डे हो, जैसा सुविधा हो उस हिसाब से फुट प्लेट करते हैं, उनका भी नाम वगैरह यहाँ पर नोट किया जाता है। तो कई सारी चीज़ें हैं जो इसमें नोट की जाती है। अराइवल डिपार्चर आपने जाना, कोचिंग ट्रेन में भी ये अच्छे से लिखा जाता है, कितने बजे हमारी गाड़ी को आना है, कितने बजे खुलना है, ये सारी चीज़ें असिस्टेंट लोको पायलट इसमें भरते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब भी गाड़ी खड़ी होती है तो असिस्टेंट लोको पायलट की ड्यूटी होती है लोगों को चेक आउट करना, चारों तरफ घूम करके वो देखते हैं। आपने भी देखा होगा कि नीचे उतर कर वो नज़र मारते हैं। वो किस लिए नज़र मारते हैं, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि गाड़ी जो चल कर आई है कहीं इंजन में कोई त्रुटि तो नहीं आ गई, सब चीज़ों का टेम्परेचर वगैरह सामान्य है कि नहीं है। तो इसे कहते हैं क्विक इंस्पेक्शन, यानी सहायक लोको पायलट सारी चीज़ों को विजिबल करते हैं, देखते हैं, अंडर गियर के पार्ट्स को भी देखते हैं। तो वो सब चीज़ें इसमें लिखते हैं कि अंडर गियर हमने चेक किया, सारी चीज़ें चेक फाउंड ओके, ये सब चीज़ें इसमें लिखी जाती है। और भी कई सारी चीज़ें, कोई भी एबनॉर्मलिटी हो गई, रास्ते में चलने के दौरान कोई जर्क मिला या कोई ऐसा चीज़ जिसे रिपोर्ट करना पड़े, तो वो सब चीज़ें भी लोको पायलट इसमें लिखते हैं। और कभी भी ज़रूरत पड़ती है उनको तो इस नोटबुक से उनसे पूछा जा सकता है या वो बता सकते हैं। इसीलिए लोको पायलट के लिए ये डायरी का मेंटेन होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप भी सहायक लोको पायलट में आना चाहते हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ऐसे तो आप ड्यूटी के दौरान सीखेंगे ही, लेकिन मैंने आपको यहाँ पहले ही बता दिया कि इस तरह की चीज़ें करनी पड़ती है। तो आशा करते हैं आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। दोस्तों, इस चैनल पर आपको रेलवे की सटीक एंड परफेक्ट जानकारी मिलती है। तो अगर नए हैं चैनल पर, पहली बार विजिट किए हैं, तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी ही वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।